वीएलए अंबाला जी हमारी विशेष मेहमान। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहली टिप्पणी आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो संकेत देखने को मिल रहे हैं मैम, जितना उत्साह गुरुवार को शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा था, वो थोड़ा उत्साह ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है एशियन मार्केट्स को देख करके। क्या एक्सपेक्टेशन आपकी नेक्स्ट वीक को लेकर के? बहुत कुछ बदला नहीं है, लेकिन पैनिक थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता हुआ एशियन मार्केट्स में दिखाई दे रहा है। राइट, विपुल जी नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो पैनिक वाली कंडीशन जिसको हम पैनिक नाम दे रहे हैं, या फिर जिनको लग रहा है हाँ। कि हाल फिलहाल खरीदा लोगों ने, उनके हिसाब से चाहे वो, क्योंकि जरूरी नहीं है, हम बाहर के मार्केट में भी हाल फिलहाल खरीदारी हो सकती है। हम्म। तो रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। हम्म। और ये प्रॉफिट बुकिंग का मेजर मुद्दा आया है क्योंकि पिछले एक साल के अगर आप इन सभी एशियन मार्केट में, आप इंडिया को छोड़ दें अगर, तो बाकी सब मार्केट्स ने आउट परफॉर्मेंस की है। हम्म। स्पेसिफिकली आईटी, एआई एंड सेमीकंडक्टर चिप्स, इन कंपनीज ने बढ़िया मूवमेंट किया। हम्म। और जो भी मार्केट्स, कहां पर हमको ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए और मिलेगी, मतलब हम इस बात पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कंटिन्यू होगा, इस बात का सवाल जवाब हमको ढूंढना है। तो जिन भी कंट्रीज ने, जिन भी मार्केट्स ने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं इन 4-5 इंडस्ट्रीज के दौरान में, जब मूवमेंट आया तो वहां पर अच्छी, कुछ ने 60 एक साल के अंदर, कुछ ने 100% से, कुछ ने उससे भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो एक बहुत हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत है इससे पहले कि नई इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में आए। हम्म। और बहुत लाजमी है, चाहे वो आप कॉस्पी को लीजिए या फिर आप यूएस के नेस्डैक को लीजिए, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है और वो आएगा। हम्म। अब इसका कितना इम्पैक्ट, कितना हैंडओवर हमारी मार्केट्स को मिलने की चांसेस है? वर्स्ट के सिनारियो में हमारा निफ्टी, मुझे वर्स्ट के सिनारियो की पहले बात करना है क्योंकि डर डर लग रहा है, तो कहां तक जाना है ये वर्स्ट के सिनारियो? 22,000 20,000 बस, इसके ज्यादा निफ्टी नहीं जाने जैसा लग रहा है। अभी कुछ और ही अलग से हो गए तो वो अलग बात है। हम्म। नाउ कि ये वर्स्ट के सिनारियो है, जितना वीकनेस अभी हम लोग ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं, उतनी की उतनी पूरी हैंडओवर यहाँ नहीं मिलने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 10% टूट जाएंगे एक महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर, वैसी प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिकॉज वी वर नॉट इन प्रॉफिट। 2 साल के अंदर में हमारी मार्केट अभी न्यूट्रल स्टेज पर है, न्यूट्रल गेन्स पर है। तो वहां खोने के लिए नहीं है। पिछली बार एक डैश करेगा क्या खोएगा क्या वाला जो था ना, हम्म। वो अप्लाई होता है हमारे पास में अभी। तो बहुत ज्यादा फियर फैक्टर को आप अपने अंदर कैरी मत करिए। वर्स्ट के सिनेरियो 22 और उससे वर्स्ट बस 20, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स को कैरी नहीं कर पा रही हूँ। आपको अगर लेवल टू लेवल चलना है, शॉर्ट टर्म पोजीशंस के बारे में आप चिंतित हो, तो निफ्टी में 23,800 समथिंग, जो कि आपको अगले एक महीने की पोजीशंस को डिसाइड करने में काम आ जाएगा, मार्केट सेंटिमेंट्स को डिसाइड करने के लिए। पिछला सेशन 24,050 के आसपास क्लोज हुआ, हम यही बात कर रहे थे कि इसके आसपास क्लोज हुआ, दैट हैपेंड। और अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मान लीजिए कि मंडे आपका मतलब रिकवरी, आज हमारी मार्केट्स बंद है, बाकी मार्केट्स बंद नहीं है, तो मंडे के लिए अगर हम गैप डाउन होते भी हैं 23,800 पर, तो तुरंत उस प्राइस पॉइंट से तो एक बार को रिकवरी आ जाएगी। लेकिन अगर सेकंड अटेम्प्ट में टूटा तो दिक्कत है। तो फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा घबरा के बेचने जैसी कोई कंडीशन नहीं लगती। हमारे यहाँ पर जो लार्ज कैप्स हैं, जो निफ्टी को डिराइव करते हैं, वो बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर अनदर 2 to 3 years। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पोर्टफोलियो खाली करने जैसी सिचुएशन नहीं है। जो मार्केट्स प्रॉफिट एक्सपीरियंस कर रही है, प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्लो डाउन या फिर गिरावट एक्सपीरियंस कर रही है, बिकॉज दे वर इन प्रॉफिट, दैट्स द मेन रीजन। बाकी इन्फ्लेशन को लेकर के ना सिर्फ हमारा बल्कि सभी का वही हाल है। एंड यूएसए के सेंट्रल बैंक ने जो डिसीजन लिया है कि अभी वो कोई रेट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, ना ही घटा रहे हैं, सो दैट्स अ इंडिकेशन कि जी। इन्फ्लेशन उनके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है, हमारे लिए भी। तो फिलहाल चीजें हैं कंट्रोल में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रही है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेवल टू लेवल चलते रहेंगे। आप लोग सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे और 1 बजे जुड़ते रहिए। अलग अलग जो लेवल्स बनते रहेंगे समय काल परिस्थिति के अनुसार से, उसके साथ उसके लिए जो है अंबाला मैम है, बाकी एक्सपर्ट रहेंगे, वो डिस्कस कर हम उनके साथ करते रहेंगे। तो बने रहिए लगातार बोनस के साथ। और अब मैम बहुत सारे सवाल आ गए कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही, तो एक एक करके जितने हो सकते हैं फटाफट जो है सवालों के जवाब जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। एक एक करके तमाम प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करते हैं। आरती दुबे जी का सवाल है और उनके प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। वंडरला के ऊपर जो है
है उनका प्रश्न है। 88 शेयर इनके पास है, 526 के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि अभी कभी मेरी भी क्वेरी ले लिया करो। ले लिया मैम आरती जी। तो आरती जी के लिए क्या राय रहेगी? अभी जो है अगर हम देखें तो 3-4% चला है, और ये जो अभी गर्मी की छुट्टियां हालांकि ख़त्म होने को आ रही हैं। वनरेला हॉलीडेज लिमिटेड कैसा लग रहा है मैम? बीते हफ्ते 3-4% चला है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ऑलराइट, और ये मैं ले रही हूँ अपने लिए, मैंने थोड़ा ले लिया है, मंडे भी मेरी इसमें बाइंग रहेगी। सो दिस इज द डिस्क्लोजर कि ये मेरे पोर्टफोलियो में रहने वाला है फॉर कपल ऑफ मंथ्स, मे बी वीक्स। तो मतलब बाइंग जैसा लगा इसीलिए लिया है, बाकी पर्टिकुलर नंबर्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। एंड वन मोर इनसाइट, एज ऑन डेट मेरे पोर्टफोलियो में मतलब होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी के 2-3 स्टॉक्स हैं। तो काइंड ऑफ आई एम सीइंग सम मूवमेंट हियर। तो बट नंबर्स स्पेसिफिकली बात नहीं कर सकते बिकॉज इट्स इन माय पोर्टफोलियो। चलिए, ये बात जो है निकल करके आई है। अगली टिप्पणी लेते हैं, और ये टिप्पणी आई हुई है हमारे अगले दर्शक की, और ये जानना चाह रहे हैं कि जो है बिरला सॉफ्ट को लेकर के अभी क्या किया जाए। और बिरला सॉफ्ट में दीपक सिंगला जी हैं। बिरला सॉफ्ट 150 शेयर हैं 145 के आसपास, और कह रहे हैं कि अभी होल्ड कर सकते हैं क्या बिरला सॉफ्ट को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए मैम करंट लेवल पे अभी भाई साहब को, दीपक जी को? 145 के भाव पर 300 चल रहा है। आप तो काफी प्रॉफिट में है। हाँ जी जी। हाँ, तो कहाँ पे निकले? थोड़ा बहुत देखिए, अगर आप अब सवाल आपने 150 150 वाला भाव बहुत पुराना है, तो उसने आपने 700 भी देखा, 800 भी देखा, उसके बाद 300 देख रहे हैं। सो इंडीड यू आर एन इन्वेस्टर। तो इफ दैट इज द केस, आप आगे भी इसको कैरी करना चाहते हो तो होल्ड करिए, 2 साल और होल्ड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती 2 साल के हिसाब से। अब मैं आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि 150 से आपने 800 देखा है और अब आप 300 देख रहे हैं, तो रेजोनेट नहीं, मतलब वो चीजें जस्टिफाई नहीं होंगे फिर। तो फिलहाल आप होल्ड कर जाइए, रिकवरी की पॉसिबिलिटीज है। मैं 2 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया, अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर आपको 450 से 500 का भाव दिखेगा, वहां चाहे तो आप अपने बेस कैपिटल निकाल, बाकी को होल्ड कर जाइएगा एज इट इज, जैसे आप हमेशा से होल्ड करते आए हैं। आईटी में जो गिरावटें चल रही है, 5 साल हो गया, आपकी भी बाइंग उसके आसपास की है, तो अब रिकवरी फेज है, थोड़ा सा और आई मीन ठहरा, उसके बाद रिकवरी फेज है, होल्ड करिए। होल्ड करिए, अभी आपके लिए सलाह निकल के आई है। और इस बीच अनिंदिया जी हैं हमारी एक दर्शक, अनिंदिया 2412 के नाम से आईडी बनाई हुई है। कई सारे प्रश्न इन्होंने एक साथ पूछ लिए हैं, ले लेते हैं इसलिए क्योंकि इन सब पे हम बात करते रहे। एक तो मैम SJVN इन्होंने लिया हुआ है 8150 पे, BDL लिया हुआ है 1424 पे, और तीसरा इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिया हुआ है 195 पे, और तीनों पे कह रही है शॉर्ट टर्म व्यू है। तो एक एक करके जो है तीनों पे बातचीत कर लेते हैं। एक बैंक है, एक पावर, डिफेंस, तीनों ही इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं। पहले SJVN से शुरू करते हैं। अभी क्या करना चाहिए? क्या SJVN जैसे शेयर में शॉर्ट टर्म का व्यू लेना चाहिए? 10 रुपये के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है, कवरेज में हमारी लगातार रहा है, आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा? ओके, पहली प्रॉब्लम कि ये शॉर्ट, तीनों ही काउंटर आपने ऐसे बात कर लिया जो कि या तो मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी पर्सोना को कैरी करते हैं। ये इनमें ये बात नहीं है, शॉर्ट टर्म का ट्रेड इनमें नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी है, चलेंगे भी नहीं। तो शॉर्ट टर्म का व्यू पर अगर आप देख रहे हैं, एक बार को आपका BDL ठीक है, BDL आपका 1600 रुपए तक आपको शॉर्ट टर्म में दे जाएगा, बट SJVN व्हेन यू आर टॉकिंग यूनियन बैंक, मुश्किल है। तो कम से कम 6 महीने और 1.5 साल का समय है आपके हाथ में, तो आप इनको आगे होल्ड करो, इफ नॉट तो फिर निकल जाइए। एक्सेप्ट BDL, वो शॉर्ट टर्म में चल सकता है। तो हैविंग सेड दिस, अब जो मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 से 1.5 साल के हिसाब, 6 महीने से 1.5 महीने के 1.5 साल के हिसाब के शेयर करने जा रही हूँ। ऑलराइट, तो BDL स्पेसिफिकली 1600 लग रहा है, आ जाएगा, एंड 2000 रुपए का भी कैंडिडेट ये बन सकता है, बट नॉट इन शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म वाला नजरिया आपका नहीं चलेगा। SJVN को आपकी जो एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट टर्म की, आपके लिए एनालाइज करके दे देते हैं। मुझे फिर भी आपकी बाइंग के हिसाब से भी 70 रुपए क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, करंट प्राइस जो क्लोज हुआ था वो 72 का था, तो शॉर्ट टर्म इससे ज्यादा लॉस लेने की कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसीलिए 70 रुपए क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप होल्ड करना चाहें तो कर सकती हैं। हाउएवर 65 रुपीज क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस इज बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, एटलीस्ट मिड टर्म। देन यूनियन बैंक 174 पर है, यहाँ आप 200 रुपए के टारगेट के लिए कम से कम 6 महीने से 7-8 महीने होल्ड कर जाइए, और अगर हो सके तो 155 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। कल वगैरह अगर थोड़ा नीचे आए,
अगर प्रेशर मार्केट में कैरी हुआ तो सैटरडे संडे में वो चीजें अगर नहीं सुधर जाती है तो आपको हो सकता है कि आपका यूनियन बैंक 165 के आसपास मिल जाए, वहां ऐड करके आप और जा सकती। चलिए, ये तीनों स्टॉक्स पे एक साथ जो है हमने कवरेज ले ली, लेकिन जैसे अभी आपने सवाल पूछा एसजेवीएन पे, एनएचपीसी पे भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, इसको भी कवरेज में ले आते हैं अगर आप टिप्पणी करना चाहें। लेकिन आप चाहें तो कल का जो हमारा कार्यक्रम है ना, अंबाला मैम से जो इसके साथ रचित जी भी रहेंगे और दोनों विशेष मेहमानों के साथ बहुत सारे करीब 50 से ज़्यादा शेयरों पे हमने डिटेल में बातचीत की है। वोडाफोन पे खबर निकल के आई है, क्या करना चाहिए, सुजलॉन सुस्त पड़ा है, क्या होना चाहिए, अब कब आएगी रैली, वेदांता के स्टॉक्स जिस तरीके से क्वेरीज आ रही हैं आप लोगों के, कल आराम से डिटेल में दोपहर 2 बजे के लिए अभी से कुर्सी अपनी बुक कर लीजिए। मीशो को लेकर के जो मोमेंटम बना है अब ख़त्म होगा या चलता रहेगा, इन तमाम के अलावा करीब मतलब 50 के आसपास शेयर हैं, तो कल के लिए अपनी बुकिंग अभी से करा लीजिए। शनिवार दोपहर 2 बजे छोटे शेयर ऊंची छलांग, 200 से सस्ते शेयरों पे होगी डिटेल में बातचीत। और बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिसको कि 300 400 500 वाले भी हमने डिस्कस किए हैं, तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कराया तो करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब जो भी आपके काम हो उसको कैंसिल कीजिए या पोस्टपोन कीजिए और दोपहर में 2 बजे वीकेंड हमारे साथ मनाइए। लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सर मैम, पूरा पूर्व वथवानी जी शायद है, अब ये इनका सवाल है एमएनएम फाइनेंशियल को लेकर के। इन्होंने 314 रुपये पे लिया हुआ है, कह रहे हैं अभी 328 पर है, 2-3 महीने का नज़रिया है, होल्ड करें या सेल करें। पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में हमने थर्सडे को एक मूव आता हुआ देखा था, एमएनएम फाइनेंस क्या अभी लेके जाएं, 2-3 महीने का ही नज़रिया है, स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखना चाहिए? बिल्कुल जी, मुझे एमएनएम फाइनेंशियल मिल नहीं रहा है, मतलब सर्च कर रही हूँ तो इसमें नहीं आ रहा है। एक बार मुझे ये बता देंगे क्या प्लीज? एमएनएम फाइनेंस मतलब क्या चाहिए आपको मैम? मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस करके एक बार देखिए जरा। आ गया। हाँ वही 330 के आसपास अभी चल रहा है मैम स्क्रीन पर। और फ्राइडे के सेशन में काफ़ी शानदार मोमेंटम भी देखने को मिला है, 5-6% की रैली, बीते हफ्ते में 12% से ज़्यादा चल चुका है। भाई साहब को 14 रुपये बन भी रहे हैं, क्या करें? चार्ट ही नहीं आया। अच्छा नहीं आया, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अभी। हाँ आगे हम लोग डिस्कशन में इसको ले आएंगे, आप परेशान मत होइए सर। आपकी धनराशि मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, मैं बता इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए तो ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। ओरिएंट ग्रीन पावर पर व्यू जानना चाह रहे हैं बिंदल जी, तो इसको भी लेकर के आ जाइए। और अगला शेयर भी ले लेते हैं, लोढ़ा डेवलपर्स पे नीरज यादव जी शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं, तो उनके सवाल को भी ले लेते हैं। रियल्टी हमने रियल्टी जो है थोड़ा सा रह गया, रियल्टी पे बात कर लेते हैं, लोढ़ा और ओरिएंट ग्रीन पावर जी। पहले ओरिएंट ग्रीन पावर पे जी। ऑलराइट, ओरिएंट अभी 10 रुपए 74 पैसे पर 10 रुपए 74 पैसे पर चल रहा है। मैं यहाँ पर डाउन साइड असेस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि ये 9.5 रुपए से लेकर के 9 रुपए 80 पैसे की रेंज में आएगा। तो अभी अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म वाला 2 हफ्ते वाला ट्रेड व्यू लेकर के जा रहे हो तो निकलने की सलाह होगी। बाकी स्टॉक में मजबूती एक तो होता है मोमेंटम प्ले, तो वो 12 रुपए के ऊपर बनेगा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका 9 रुपए के नीचे बनेगा। ठीक। और दूसरा मैम? दूसरा कौन सा था जी? एक कोई डेवलपर था मैम, शॉर्ट टर्म टारगेट नीरज यादव जी। यस ये ठीक है। अभी रियल्टी सेक्टर में थोड़ी अपसाइड आपको और आते हुए दिख जाएगी, तो यहाँ से अगले जो टारगेट लगते हैं लोढ़ा डेवलपर में, लाइक 6 हफ्ते के व्यू पर 1100 दिखता है, तो पोजीशन है तो बना करके मतलब होल्ड करिए, और नहीं है तो 930 रुपए के आसपास मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते मिल जाएगा, मंडे ट्यूसडे में, वहां बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 830। सभी लोग भी अगर आप जनरली व्यू भी पूछे तो 8 से 30 के स्टॉप लॉस के साथ 1100 रुपए के टारगेट के लिए इसमें 930 रुपए के आसपास में एंट्री बनाई जा सकती है। जो सवाल आया था एमएनएम फाइनेंस का, 328 रुपए पर एक्चुअली सर्च में नहीं आ रहा था तभी, तो 328 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। बढ़िया मूवमेंट है, यू शुडंट बी इन हरी टू बुक योर प्रॉफिट। आराम से 360 और 80 जाने दो उसको, वो उसमें पोटेंशियल है। इनफैक्ट जितनी भी एनबीएफसीज है या फाइनेंसिंग कंपनीज है, उनमें मोमेंटम होगा। आप लोगों को याद होगा, जैसे याद दिला रही हूँ, इसीलिए परसों मैंने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का आपको कॉल दिया था, मतलब लॉन्ग वहां से जाओ, वो ज्यादा सटीक मूवमेंट था। और वही मूवमेंट आपके जो छोटे बड़े जो भी मझोले स्टॉक्स हैं वो चलेंगे। और इसमें साथ में आप कुछ और भी बैंक्स ओवरऑल, मतलब अगर मैं आपको इंडस्ट्री का ही आउटलुक दूं कि आपका फाइनेंशियल बैंक्स इंडस्ट्री कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपके सभी ज्यादातर स्टॉक्स चलने की गुंजाइश में ही है। उसमें से अगर मैं 2 पिक करने की कोशिश करूं तो आपका चोला फाइनेंस आता है और एमएनएम आता है।
चलिए, ये बात आपके लिए निकल करके आई है। इस बीच हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी को नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। चलिए, बहुत अच्छे रहे आप। क्या सवाल है सर आपका? जी मेरा हिंदुस्तान कॉपर को लेकर है। हाँ, कितने शेयर हैं आपके पास? मेरे कने 115 शेयर है। हाँ, 710 रुपए से खरीदा हुआ है। और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? मैं 1 साल 1.5 साल तक कर सकता हूँ। 1-1.5 साल होल्ड कर सकते हैं। लॉस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात यह है कि नज़रिया आपका लंबा है। बीते हफ्ते में 4.5-5% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला। बीते अगर हम 1 महीने की बात करें, 11-12% टूट गया है। मैम, क्या करें? अभी हायर लेवल पे थोड़ा सा खरीदा हुआ है, क्या लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और लॉस बुक करें या बने रहें? 1 साल रुक सकते हैं? जी रुक सकता हूँ, 1-1.5 साल तक वेट कर सकता हूँ। ठीक ठीक ठीक। अंबाला मैम। बहुत क्लियर व्यू है, आप आराम से होल्ड करिए और थोड़ा सा नीचे आएगा। ये भी मतलब ज्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं कि 30% नहीं टूट रहा 490 से, 10 से 12 और है गुंजाइश वहां। आप क्योंकि जब आपने मन बना ही लिया है कि आप 1 से 1.5 साल होल्ड करना चाहते हैं, गुड टू ऐड सम, ताकि आपका एवरेज प्राइस भी बढ़िया हो जाए। और आपको जब ये स्टॉक वापस से 650-700 की बातें करेगा तो आपको आपके धीरज का उसका फायदा आपको मिल सके। तो बिल्कुल मत बेचिए, नीचे आएगा अगर आपको 470 के आसपास, 75 के आसपास और ऐड करिएगा। और 1-1.5 साल के हिसाब से काउंटर में बढ़िया रिकवरी आपको मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पेशेंस के साथ होल्ड करना है। अभी होल्ड करके जाइए सर, ये बात आपके लिए निकल के आई है। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कुछ तो रिप्लाई कीजिए। अगर व्हाट्सएप नंबर से सवाल पूछने को कहा है तो सुन भी लिया कीजिए। सुन रहे हैं सर, लगातार सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन समस्या समझिए, कई बार बहुत सारे जो है स्टॉक छूट जाते हैं क्योंकि सवालों की झड़ी तेज़ी के साथ लगी होती है। मैम, ई पैक प्रीफैब पे ज़रा नज़र डालिए। ई पैक प्रीफैब पे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अभी जो है अभिजीत जाट जी का सवाल है। अब ये आपने सवाल इतना लंबा चौड़ा आपने लिखा, इसमें आपने ये नहीं मेंशन कि आप खरीदना चाह रहे हैं या नहीं खरीदना चाह रहे हैं। अब 7-8 स्टॉक्स इन्होंने लिए हैं, लेकिन उस पर सिर्फ 2 पे बात कर लेते हैं। एक जी एंटरटेनमेंट भी ले लीजिएगा मैम, इधर काफ़ी चर्चाओं में रहा है, हम लोगों की कवरेज भी रही थी, बीच में हम लोगों ने बातचीत भी की। क्या व्यू रहेगा मैम? ऑलराइट, ईपैक प्रीफैब 240 के आसपास का काउंटर क्लोज हुआ है पिछले सेशन में। यहां से और गुंजाइश 220 के आने तक, 220, 225, और यहां वापस से एंट्रीज बनाई जा सकती हैं। तो आपके पास है, आप मेंशन नहीं किया ना कितने की बाइंग है, तो जो अगर आपके पास में है तो ये तो डाउनसाइड असेसमेंट है कि यहां तक आएगा और वहां से दोबारा बाइंग एवरेज हो सकती है। अगर आपका स्टॉप लॉस 200 रुपए क्लोजिंग बेस आप मैनेज कर सकते हैं, देन होल्ड योर पोजीशन बिकॉज फर्दर अपसाइड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 300 ऑनवर्ड्स। तो यहां से अभी तो आप होल्ड करके जा सकते हैं, लेकिन पहले 20-25 पॉइंट और गिरेगा। चलिए, अभी और हाँ, और दूसरा जी एंटरटेनमेंट। हाँ जी, जीएल जो है अभी 111 के पास में रहा है। यहां से गुंजाइश है विपुल जी कि 105 हमको मौका मिल सकता है दोबारा एंट्रीज का। अगर आप लोगों ने बाय चांस मिस किया है पिछले मूवमेंट को, यहाँ आप खरीद सकते हैं। इनके पास ऑलरेडी है जो अभी इन्होंने मेंशन किया है। अब भाव इन्होंने नहीं बताया, लेकिन होल्ड करें या नहीं, तो ऑब्वियसली होल्ड कर लीजिए। आप 3 महीने के व्यू पर होल्ड कर लीजिए। टारगेट है 130 से ऊपर के। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच हमारे साथ दीपक पटेल जी हैं फोन लाइन पर। मित्तल पटेल जी हैं, सॉरी मित्तल जी, नमस्कार। पटेल साहब नमस्कार, सुनाई दे रही है आपको आवाज? चलिए, सवाल ले आइए, है ना, तो थोड़ा बाकी लोगों के सवाल फिर ज़्यादा समय बताने पे हो जाएगा। बीसीसीएल को लेकर के इनका सवाल है पटेल साहब का, और ये नई खरीदारी करना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए बीसीसीएल को लेकर के। तो मैम, अभी के लिए क्या सलाह रहेगी बीसीसीएल को लेकर के? क्या यहाँ पे नई खरीदारी करी जा सकती है या नहीं? करेक्शन आ गया है इसमें थोड़ा बहुत, और कितना करेक्ट हो सकता है? सही लेवल क्या होंगे? शायद यही जानना चाह रहे हो। पिछले हफ्ते जो है हमने देखा कि इसमें थोड़ा सा 3-4% टूटा है। 40 रुपये ठीक लग रहा है मैम, या और नीचे आने दे? 39 के आसपास ज्यादा बेटर है, मतलब प्राइस से थोड़ा नेगोशिएट कर लीजिए, आ जाएगा। 39 रुपीज के आसपास बाय किया जा सकता है अगर फ्रेश बाय कर रहे हैं। 35 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर क्लोजिंग बेस, टारगेट 50 से 60 रुपए के लिए एंट्री बना सकते हैं। एक्सपोजर कम रखना, काउंटर हाई बीटा है, न्यूली लिस्टेड, इसका मतलब सबको मालूम ही है वैसे। लिमिटेड एक्सपोजर रख करके काम करिएगा जी। चलिए, इस बीच ये बात है, आज काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है
वो आए हुए हैं मैम रेलवे को लेकर के, टीटागढ़, JWL। अभी JWL और RVNL डिस्कस कर लेते हैं, और जो है बाकी जो है कुछ एक स्टॉक्स जो है कल के लिए भी छोड़ देते हैं, कल 2 बजे के लिए वो हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए JWL पे और टीटागढ़, चूँकि हमने टीटागढ़ थोड़ा सा महंगा है, JWL और टीटागढ़ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। बाकी हम लोग कल के 2 बजे के शेयर में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो पहले मैम JWL डिस्कस कर लीजिए। ऑलराइट, JWL 262 पे है, राउंड फिगर 260 अगर देखें तो। और यहाँ से विपुल जी एक स्टेटमेंट, आई नो कन्विक्शन चाहिए ये कहने के लिए कि अगर आपकी बाइंग 350 रुपए से ऊपर की है और आपका नजरिया है कम से कम 1 साल और 2 साल, यानी आज से मतलब 1 से 2 साल आप होल्ड कर सकते हैं, तो ये बात आपके लिए। यहाँ आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं 260 रुपए के आसपास के भाव पर। यू गोट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस्ड। 220 का तो कम से कम लगेगा, अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखेंगे, लेकिन कम से कम फिर भी 220 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग 250 रुपए के आसपास बन सकते हैं। जिनकी बाइंग 350 रुपए के ऊपर की है वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं क्लोज टू 250 रुपए, जो कि अगले हफ्ते में आना चाहिए। एंड देन 300 रुपए से स्टार्ट होकर के 350, फिर एक मूवमेंट यहाँ पर बन सकता है। तो फिलहाल के लिए वाइजली सोचो, ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं, क्योंकि रेलवे में 2-2 साल से लोग फंसे हुए हैं। तो अगर आपका है कि आप 1-1.5 साल होल्ड कर जाएंगे, तो ये एवरेजिंग करके थोड़ा एग्जिट प्लान करिए, ये मौका है। क्योंकि अभी रेलवे चला नहीं है, अगले कुछ मतलब हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में रेलवे में मूवमेंट आना शुरू हो जाए। राइट नाउ देयर इज नो एब्सोल्यूट अनाउंसमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, बट पोटेंशियल है कि आ जाएगा। जिस तरह से ऑफिसेस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पैसा जुटाया जा रहा है। ठीक है, वो किस चीज के लिए आएगा वी डोंट नो, लेकिन मतलब आपको वही गेस करना पड़ता है ना, डॉट्स ज्वाइन करने पड़ते हैं। तो फिलहाल के लिए आप कोशिश करके, अगर आपका है नजरिया 1-2 साल का, तो ऐड कर सकते हैं। और 250 के पास में JWL को फ्रेश बाय भी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 220 फॉर द गिवन टारगेट्स। RVNL सेम स्टोरी ले लेते हैं, RVNL का डिस्कस कर लेंगे मैम कल 2 बजे। टीटागढ़ थोड़ा महंगा शेयर है, एक जो इन्होंने सवाल भेजा था वो 1200 के आसपास की खरीद है भाई साहब की, अभी आ गया है 887 पे, 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है थर्सडे के सेशन में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक टिप्पणी तो सबसे पहले ये कि आप कोशिश करिए रेगुलर शोज देखें, बिकॉज मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर किसी की 1000 रुपए से ज्यादा की बाइंग है, वो टीटागढ़ को 650 रुपए के आसपास एवरेज कर सकते हैं। जब ये 640-670 के बीच में चल रहा था, दैट टाइम आई सेड दिस, और उसके बाद लगभग 900 के ऊपर गया था। तो शोज को रेगुलरली देखो, और हो सकता है दूसरों के साथ शेयर भी कर दो। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन आपने बोली है कि 1200 रुपए पर आपकी बाइंग है, 880, 850 ये भाव आपको मिल सकता है अगले हफ्ते में, मंडे ट्यूसडे के पास आसपास में। आप चाहें तो ऐड करके चले। आपको क्लोजिंग स्टॉप लॉस की बात नहीं करनी चाहिए बिल्कुल जी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। टारगेट्स की बात करते हैं, क्योंकि 1200 वाले ने 550 तक भी होल्ड किया है। तो टारगेट की एक्सपेक्टेशन जब आप ऐड करेंगे इसमें, तो आपका एवरेज प्राइस स्टार्ट होगा 1150 से लेकर के 1300 रुपए तक कम से कम। और मैं आपसे 6 महीने से लेकर के सिर्फ 1.5 साल की बातें कर रही हूँ। इस बीच में ही ये मूवमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब नहीं चले तो फिर पता नहीं कब चलेंगे। चलिए ठीक है, और इसके अलावा एक टिप्पणी और ले लेते हैं फटाफट गोविंद जी की, फिर बताते हैं दर्शकों को कि जो शेयर हम छोड़ रहे हैं वो कल डिस्कस कर लेंगे। पटेल इंजीनियरिंग मैम जरा एक बार लेकर के आ जाइए, 51 रुपये की खरीद है। ये गोविंद जी हैं और लिखते हैं, नमस्कार विपुल जी एंड अंबाला मैम, नाइस शो, ऑलवेज वॉच एवरी मॉर्निंग इन माई कार, वेरी यूजफुल शो, थैंक यू, डूइंग ग्रेट जॉब, गॉड ब्लेस यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन एंड गेस्ट, गोविंद फ्रॉम दुबई। तो दुबई से ये रोज अपनी गाड़ी में सुबह सुबह आपको सुनते हैं। और बताइए इनको, अभी पटेल इंजीनियरिंग इन्होंने ले रखा है और 51 पे इनकी खरीद है, अब 34 पे आ गया है। भाई साहब गोविंद जी बहुत नुकसान में है, अभी 16 रुपए का नुकसान हो रहा है जी। ठीक है, 51 की बाइंग विपुल जी थी दिसंबर 2024, आज हम बात कर रहे हैं जून 2026। उस बीच में स्टॉक 22 रुपए तक भी आया था। सो ये सिर्फ इसलिए बोला है कि होल्ड कर लेंगे, और हम यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात नहीं करेंगे क्योंकि निकलेंगे नहीं। ठीक है, एंड थैंक यू कि आप हमें शोज को देखते हैं, स्पेसिफिकली विपुल जी को देखते हैं, तो हम तो पीछे पीछे दिख जाता है। ठीक है, ये आपने जो आज भिगो करके जो एकदम से, चलिए ठीक है ठीक है। तो मेरी सलाह में, अगर आप थोड़ा बहुत अगर पैसे हैं तो हो सके तो 32 से 32.5 रुपए से 33 रुपए के रेंज में इसको आप ऐड कर लो, यानी 32 से 33 रुपए के रेंज में आप थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए, बिकॉज अब गुंजाइश है। 51 का तो आई एम नॉट श्योर,
लेकिन अगले कुछ महीनों में आपको 40 से 50 रुपए का टारगेट आपको दिख सकता है। एक्सटेंशन हुआ तो शायद वो 55 भी जाए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट ये मूवमेंट के लिए आपको अगर हो सके, क्योंकि इतने दिन होल्ड किया, 2 साल मोटा मोटी आप होल्ड कर रहे हैं उसको, तो आपका रिवॉर्ड बने, इसके लिए मैंने आपको बोला कि हो सके तो एवरेज कर लेना। यू गोट टू मेंटेन योर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस एट 29.50। ये स्टॉप लॉस होगा। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, एंड प्लीज इस बार स्टॉप लॉस के साथ ही बनाइएगा। चलिए, तो ये बात यहां पर निकल के आई।